बच्चों, आज की इस कड़ी में हम पहचान इस पर चर्चा करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर पर जो लघु कथा थी, राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। राजा ने जनता को इसलिए हुक्म दिया क्यों, वह कहता था कि अपनी आंखें बंद कर लो और जब आप आंखें खोलेंगे तो आप देखेंगे आपका जो गांव है, आपका जो शहर है, वह पूरी तरह से, राज्य जो है पूरी तरह से बदल चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति हो गई है। राजा अपने राज्य का अत्यधिक विकास चाहता था और वह उत्पादन मतलब कार्य की तीव्रता के लिए उसने तीव्र गति से कार्य करने वाली और उसकी आज्ञा का विरोध किए बिना उसकी हर बात को मानने वाली जनता उसे पसंद थी। अब जनता को वो किस तरह से बरगला रहा है वह हम देखते हैं। वह कहता है कि आंखें बंद रखें और हुक्म जो मैं देता जाता हूँ चुपचाप उसे करते जाएं और आंखें खोले ना कोई भी, क्योंकि अगर आंखें खोलेंगे तो वो यथार्थ जो वास्तविकता है उस राजा की वह देख लेते, जो राजा कभी नहीं चाहता था। और अगर वास्तविकता देख लेंगे तो वह उसका विरोध करना प्रारंभ कर लेंगे। इसलिए उसने क्या किया, सभी लोगों की आंखें बंद करवा दी ताकि विरोध पूर्णतः समाप्त हो जाए और उसकी सत्ता बिना किसी अवरोध के चलती रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले। राजा के आदेशानुसार सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और बंद आंखों से वे चुपचाप बिना कुछ प्रश्न किए अपना कार्य करते चले जा रहे थे। समाज में, राज्य में पूर्णतः शांति थी, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वास्तविकता का पता भी नहीं था और लोग अंधाधुंध काम में लगे हुए थे, जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। एक दिन जनता ने जब अपनी आंखें खोली तो क्या हुआ, जब तक आंखें बंद थी तब तक उनके मन में एक कल्पना में जी रहे थे। उन्हें लग रहा था सब कुछ उन्नति होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो वे स्वयं को अपनी पहचान ही खो बैठे थे। उनके सामने क्या था, केवल राजा था। जनता क्या हुई थी, उसे छला गया था। एक छलावे के तहत वो कार्य करती जा रही थी। सत्ता के विकास के लिए जनता ने अपनी अस्मिता मतलब अपनी पहचान, अपने विवेक को तिलांजलि दे दी थी। राजा अपने उद्देश्य में लगातार सफल हो रहा था। उसने जनता को एकजुट करने की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि अगर एकजुट होंगे तो वो उसका विरोध कर सकते हैं, उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसने एकजुट होने को लेकर ही उनमें वो स्थिति ही पूर्णतः खत्म कर दी। जब जनता ने आंखें खोली तब वह बहुत देर हो चुकी थी और राजा ने अपने सारे कार्य जो वो चाह रहा था उसे कर लिए थे। ठीक है, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, सूची बनाइए और निहितार्थ लिखिए। क्या क्या बोला था राजा ने, इस चीज़ को आपने यहाँ पर व्याख्यायित करना है और उसमें क्या उद्देश्य रहा वह बताना है। उसने पहला आदेश दिया था सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें इसलिए बंद कर लें कि क्या चल रहा है वह ना देख पाएँ और राजा अपने जो काम है वह सिद्ध कर सके बिना किसी विरोध के। अपने कानों में पिघला शीशा डलवा लें, मतलब न जब कुछ वो सुन ही नहीं पाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, क्या सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। जब कान में कुछ उनके पड़ेगा ही नहीं, वह कुछ सुन ही नहीं पाएंगे, राज विरोधी चीज़ें या क्या सरकार कर रही है। लोग अपने होंठ सिलवा लें। वही आप देखिए गांधी जी के 3 बंधन, लेकिन उन्होंने कहा था बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, ना बुरा ना बोलो। लेकिन यहाँ क्या है, हम कहते हैं ना जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से गांधी जी के बंदर की तरह हो गई है। ना वो देखती है, ना वह सुनती है, ना वह बोलती है। आवाज़ बुलंद करना, और लोग भी ऐसे ही हो गए हैं। आवाज़ अन्याय का ना वह विरोध करते हैं, ना ही ऐसी कोई बातें सुनते हैं। जागरूक कितना ही किया जाए लेकिन वह जागरूक नहीं होते। और उन्होंने आंखों पे पट्टियाँ बांध रखी हैं जो कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं देता। ठीक है, जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह आपको बताना है। जनता अगर आंखें बंद कर ले तो राजा निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई टोकने वाला ही नहीं रहेगा। वह मनमानी करता जाएगा। आंखें बंद रहने के कारण जनता राजा के जो अनैतिक कार्य हैं, जो गलत कार्य है, वह प्रजा देख ही नहीं पाएगी। जब देखेगी नहीं तो उसका विरोध भी नहीं करेगी, विरोध नहीं करेगी तो उसका शासन आराम से चलता रहेगा। और जनता में क्या होगा, शोषण बढ़ेगा। राजा शोषण और दमन के तौर पर अपने अधिकारों का
प्रयोग करेगा और क्या करेगा, जनता के अधिकारों का हनन करेगा। शोषण और दमन के माध्यम से चलने वाली राज्य सत्ता यही चाहती है कि उसकी प्रजा आंखें बंद रखे और कान बंद रखे और अपने होठों को सिला ले, ताकि वह किसी तरह का विरोध वाली वाणी उनके मुख से ना निकले। ठीक है। खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया। खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें उनके सामने राजा दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने राजा के आदेशानुसार अपनी आंखें बंद रखी थी। राज्य में बहुत उन्नति हुई, लेकिन उसका सारा लाभ जनता को ना मिलकर राजा को मिलता चला गया। राजा की उन्नति होती गई, राजा धनी होता चला गया, राजा ने सब सुख वैभव वह उठाता रहा, लेकिन जनता दिन प्रतिदिन गरीब होती चली गई। उसका शोषण इस प्रकार हुआ कि वह लुप्त हो गई, वो अपनी पहचान, अपना अस्तित्व ही धीरे धीरे खोती चली गई। अनेक नीतियाँ जो बनी वे केवल राजा के हित में, प्रजा के हित में कोई भी कार्य नहीं हुआ। प्रजा को मात्र एक कोल्हू के बैल की तरह जोत कर उससे सिर्फ और सिर्फ श्रम लिया गया, उससे लगातार मेहनत करवाई गई और उसका पारिश्रमिक भी उन्हें नहीं मिल पाया। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा, और कल हम पढ़ेंगे चार हाथ।